बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई के क्रम में अब हम मदन मोहन मालवीय पाठ का आखिरी भाग आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 32 पर है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकास आए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सततम प्रयत्नरत अपि लगातार प्रयत्न करते हुए भी मालवीय महोदय देशस्य असहाय जनानां महान्तं क्लेशं दर्शम परमा खिन्नः अभवत्। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सततम प्रयत्नरत अपि लगातार प्रयत्न करते रहने पर भी मालवीय महोदय देशस्य असहाय जनानां देश के असहाय लोगों का महानतम क्लेशम दर्शम देश के असहाय लोगों के महान क्लेश को, महान कष्ट को देख देख करके परमा खिन्ना भवत अत्यधिक दुखी हुए। भारतस्य अखंडतायाः तस्य एकत्वस्य च निदर्शनं विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरस्कृतम्। भारतस्य अखंडताया, भारत की अखंडता का, तस्य एकत्वस्य और उसकी एकता का निदर्शनम मन निदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय रूपेण, विश्वविद्यालय के रूप में तेन पुरस्कृतम उन्होंने सामने रख दिया। यानी देश की अखंडता का और देश की एकता का निदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने सामने रख दिया। तन्निमित्तम तेन गुरु प्रयासः विहिता। तन्निमित्तम यानी उस विश्वविद्यालय के निमित्त, तेन माने उन्होंने, गुरु प्रयासः विहिता बहुत अथक प्रयास किया या बहुत ज़्यादा प्रयास किया। चत्वारिंशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे, 44 माने 44 अधिक और 19शततमे यानी 44 है, 44 अधिक यानी 1944 ईस्वी में सांप्रदायिको झंझावातः समुत्थितः। सांप्रदायिक झंझावातः माने तूफान, समुत्थितः माने उठा। यानी 1944 ईस्वी में देश में सांप्रदायिक तूफान उठा। देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रज्वलिता सांप्रदायिकताग्निः भारतस्य सांस्कृतिकं प्रासादं भस्मसादकरोत्। देश के अनेक भागों में प्रज्वलिता है माने जलती हुई सांप्रदायिक अग्नि, सांप्रदायिकता की अग्नि भारतस्य सांस्कृतिकं प्रासादम, भारत के सांस्कृतिक महल को भस्मसादकरोत्, भस्म कर दिया। फिर देखिए, देशस्य अनेकेषु भागेषु देश के अनेक भागों में प्रज्वलिता माने जलती हुई सांप्रदायिकताग्नि, सांप्रदायिकता की आग भारतस्य सांस्कृतिकं प्रासादम, भारत के सांस्कृतिक महल को भस्मसादकरोत्, भस्म कर दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिलनयेन उत्थितः झंझावातः मालवीय महोदयस्य मनः स्थित भारतस्य चित्रणं विकृतम् अकरोत्। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिलनयन, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयोग की गई कुटिलनयन माने कुटिल नीति या छल कपट की नीति से उत्थितो माने उत्पन्न, झंझावातः माने तूफान, मालवीय महोदय से मनः स्थिति, मालवीय महोदय के मनः स्थिति को भारतस्य चित्रम विकृतम अकरोत्, और भारत के चित्र को विकृत कर दिया या बिगाड़ दिया। यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रयोग की गई कुटिल नीति के द्वारा या छल कपट की नीति के द्वारा उत्पन्न झंझावातः माने तूफान, मालवीय महोदय से मनः स्थित मानवीय महोदय के मन में स्थित भारतस्य चित्रम माने भारत के चित्र को विकृतम अकरोत्, विकृत कर दिया या बिगाड़ दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा
धर्मं प्रतिभ्रान्ताः नेतारः यथा ताण्डवमरचयन् तत् स्मृत्वा अद्यापि हृदयं प्रकामं प्रकाम्यते। कुटिल राजनीति मुग्धा, कपट की राजनीति से मोहित धर्मं प्रतिभ्रांता, धर्म के प्रति भ्रमित नेतारः माने नेता लोग यथा तांडवम अरचयत, जिस प्रकार का तांडव किए, तत्स्मृत्वा उसको याद करके अद्यापि हृदय प्रकामं प्रकंपते, आज भी हृदय अत्यधिक कांप उठता है। फिर देखिए कुटिल राजनीति मुग्धा, कुटिल या कठोर राजनीति से मोहित होकर के धर्म के प्रति भ्रांता नेतारः, धर्म के प्रति भ्रमित नेता, यथा तांडवम रचयन, जिस प्रकार का तांडव किया, तत्स्मृत्वा अद्यापि उसको याद करके, अद्यापि हृदयम आज भी हृदय प्रकामं प्रकंपते, आज भी हृदय अत्यधिक कांप जाता है या कंपित होता। सहस्रशः प्राणास्तदनले हुताः, हजारों प्राणाः माने प्राण, तदनले हुताः उस आग में जल गए, यानी हजारों लोग उस आग में या उस तूफान में हजारों लोग मर गए, या उस आग में हजारों लोग मर गए। सहस्रो जना गृहीणा जना जाता, हजारों जना माने लोग, गृहीणा जाता, गृहहीना माने घर से हीन हो गए, यानी बेघर हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए। लक्षाधिका शरणार्थिना अभवन, लाख से अधिक यानी लाख से अधिक लोग शरणार्थी अभवत, शरणार्थी हो गए, अभवन शरणार्थी हो गए, यानी लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदय से चित्तम अतर्क्य तद्दुखम सोढ़ुम न अशक्नोत। मालवीय महोदय का चित्त माने मन, अतर्क्यम तद्दुखम सोढ़ुम, तर्क रहित उस दुख को सोढ़ुम न सकनोत, नहीं सहन कर सके। मालवीय महोदय का मन उस तर्कहीन दुख को सहने में असमर्थ हो गए। विश्वविद्यालय स्थे कुलपति भवने सा प्राणान त्यजत, विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति के भवन में ही सह प्राणान त्यजत, उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। यानी जब वो तूफान उठा 1944 में, जो झंझावात राजनीतिक झंझावात उठा, तो उस झंझावात को उनका मन उस दुख को सहन नहीं कर सका और विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति के भवन में ही उनकी मृत्यु हो गई या उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। मालवीय महोदय से विपुलम यशः, मालवीय महोदय का प्रचुर यश या विश्वविख्यात यश, विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतम स्थास्यति, विश्वविद्यालय के रूप में जगति माने संसार में शाश्वतम स्थास्यति, लगातार स्थापित रहेगा। मालवीय महोदय का विपुलम यशः माने विपुल यश या अत्यधिक यश जो है, विशाल यश जो है, विश्वविद्यालय के रूप में जगति शाश्वतम स्थास्यति, संसार में शाश्वतम माने हमेशा, संसार में हमेशा के लिए स्थित रहेगा, ऐसा माना जाता है। यानी फिर से एक बार देखिए इसको, विश्वविद्यालय स्थे कुलपति भवने स प्राणान त्यजत, विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति के भवन में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। मालवीय महोदय से विपुलम यशः, मालवीय महोदय का विशाल यश, विश्वविद्यालय रूपेण जगति, विश्वविद्यालय के रूप में संसार में शाश्वतम स्थास्यति, लगातार स्थापित रहेगा या लगातार स्थिर रहेगा। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे के पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।